एकेडमी के फाउंडर माननीय श्री आनंद सिंह धामी जी, मिसेज धामी जी, खेतवाल जी, सिरोही जी, सेक्रेटरी रवि जी, भूरा रानी प्रिंसिपल एंड उनका टीचिंग स्टाफ, शांति बिहार की प्रिंसिपल साहिबा और उनका स्टाफ, प्यारे बच्चों, 74th रिपब्लिक डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथ ही आज माँ सरस्वती की भी वंदना हम करते हैं कि बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जिससे खासकर हमारा विद्यालय, हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट, हम सब लोग जुड़े होते हैं। माँ सरस्वती को भी वंदन करते हैं, माँ भारती को भी वंदन करते हैं। साथ ही उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उन शहीदों को भी आज हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, अपने खून का एक एक कतरा हमारे लिए समर्पित किया। साथ ही हम उनको भी नमन करते हैं जिन्होंने लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा समय लेकर विश्व के सभी संविधानों से निचोड़कर हमारे संविधान को बनाया। उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके स्टाफ को भी हम अपनी श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। आज सरस्वती वंदना और सरस्वती पूजन बसंत पंचमी भी है और मथुरा से होली का भी प्रारंभ आज हो जाता है हमारे हिंदू परंपरा और संस्कारों के अनुसार। आप सभी टीचरों से एज एजुकेशन प्रिंसिपल रिटायर्ड आर्मी एजुकेशन कोर की हैसियत से मैं आपको एक अनुरोध करता हूं कि बच्चों में जैसे हम ये जो राष्ट्रीय त्यौहार होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इनके बारे में बच्चों को गहराई से बताएं। उनको ये पता नहीं रहता कि 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, बसंत पंचमी क्या है। ये जो किताबी नॉलेज से बाहर का जो नॉलेज है उनको देने की आप कृपा करें। जैसे कुछ आज 1-2 घटना है, जैसे आज रिपब्लिक डे, 74 रिपब्लिक डे में हमारा चीफ गेस्ट कौन है? मिस्टर का राष्ट्रपति है। बच्चों को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आज तक जो दिल्ली में जो है जो परेड होती थी हमारी आज़ादी के बाद 1947 के बाद राजपथ में होती थी, आज पहली बार उसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को भी बताइए, आप भी नॉलेज रखिए, ताकि आप किताबी ज्ञान के अलावा आपका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, उनसे बच्चों का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी मुख्य अतिथि माननीय हमारी समझानी मौलिया प्रधानाचार्य जी, पैरामाउंट सेक्रेटरी मैनेजमेंट के सभी सम्मानित उपस्थित प्रधानाचार्य हुमा प्रवीण जी, शालिनी बहन तथा स्टाफ, समस्त प्यारे बच्चों, ये भारत का 1962 में गणतंत्र की प्रथम बेला पर हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और पहले लोकसभा का 1992 हुआ। आज हमें 74वां वर्ष की गणतंत्र की बेला पर हम इस विद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराने का हमें अवसर मिला। इसके लिए हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाने में कुर्बानियाँ दी, अपना महान संघर्ष किया, त्याग किया, जिसका परिणाम आज हम 74वें की गणतंत्र दिवस की बेला पर इस स्वतंत्र भारत और गणतंत्र लोकतंत्रात्मक प्रणाली में अपने आप को सम्मानित महसूस करते हुए हम भारतवासी अपने देश में अपने संविधान की रक्षा के लिए,
अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रतिवर्ष फहराते हैं। हमें अपने देश के युवा पीढ़ियों को यह याद कराने के लिए यह परंपरा हमारी सदियों सदियों तक चलती रहेगी। जब तक हमारा देश रहेगा तब तक हम इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और इस गणतंत्र की बेला पर अपने समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में, याद में उनको याद करते रहेंगे और इस स्वतंत्र भारत की गरिमा को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प रहते हुए अपने देश को अक्षुण्ण बनाने के लिए संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेंगे। ये मेरा विश्वास है। नन्हे बच्चे कल के भविष्य और हमारे देश के लिए भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के लिए ये गणतंत्र की बेला आपको सदा याद रखना चाहिए। ये सर्वविदित है। ऐसे मौके पर आज हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर में भी माननीय भाई बहन राष्ट्रपति महोदया गणतंत्र परेड के इस अवसर पर ध्वजारोहण करेंगी। प्रधानमंत्री जी रहते हैं, पूरे बड़े बड़े नेता रहते हैं। आज हमारे देश में मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि के रूप में भारत में विराजमान हैं। यह हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की ये 74वीं बेला में धन्यवाद देते हुए आपको इसको नमन करता हूँ उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने हमें इस देश में आज़ादी दिलाई और हमारे गणतंत्र की स्थापना की। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। आज क्या है? आज क्या है? आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर कहते हैं कि अतिथि देवो भव। सबसे पहले हम अतिथि का आगमन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में कहते हैं कि वास्तव में अतिथि संस्कार किए बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच सम्मानित श्रीमान पांडे जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और हमारे बहुत ही सहयोगी और हमेशा दुख और सुख में साथ देने वाले, बड़े ही सरल सहज, ऐसे स्वभाव प्रतिभा के ऐसे धनी, इस पैरामाउंट एजुकेशन एकेडमी के संस्थापक माननीय श्रीमान आनंद सिंह धामी जी और सम्मानित श्रीमान पूरे धामी परिवार और उपस्थित यहाँ पे सभी अतिथिगण, महिला और ऐसे हमारे अध्यापक अध्यापिका जो अपने बेहतर प्रयासों से हमारे छोटे छोटे बच्चों के, नौनिहालों के इस भविष्य को उजागर करने का काम करते हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सम्मानित धामी जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में एक अलग से हट के काम करने का एक उन्होंने संकल्प लिया था और मैं आने वाले समय में भी उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो लगातार आगे बढ़ते रहें। सम्मानित साथियों, आज सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज हम देश के ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के संविधान के निर्माताओं को नमन करते हैं जिन्होंने इस भारत की सरजमी को अपने लहू से सींचने का काम किया। आज उन्होंने उन भारत के महान विभूतियों ने, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तमाम ऐसे महान क्रांतिकारियों ने इस भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान लागू किया और प्रत्येक भारत के नागरिक को उसके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। आज सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के ठीक 3 साल बाद, लगभग 2 वर्ष 18 दिन हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। आज हमें ज़रूरत है उस भारत के उस ऐसे महान क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है भारत के उन संविधान के लिखे हुए उस नियमों के पालन करने की और आज ज़रूरत है हमारे भारत की उस संस्कृति को बचाने की। आइए हम सब लोग प्रण करते हैं और संकल्प लेते हैं, जिस तरह इस भारत के उन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया,
अंग्रेजों का अन्याय अत्याचार उनको सहना पड़ा और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। तरह तरह के आंदोलन हमारे देश में हुए, चाहे वो नमक सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे जलियांवाला बाग ऐसे निर्मम जिसमें हमारे देश के ऐसे जो निर्दोष निहत्थे और बेकसूर लोगों की हत्या हुई। आज इस घटना की हम निंदा करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे देश के ऐसे दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी ऐसे सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, और जब नमक सत्याग्रह आंदोलन में पूरे भारतवर्ष में इसका बिगुल बजाया गया और ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्र से लोग एकत्रित हुए, लाखों हजारों के तादाद में लोग आए, सबके हाथ में तिरंगा झंडा था और एक ही नारा रहता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन का गठन हुआ, लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने किया। गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की उन्होंने पैदल यात्रा किया। बिना किसी जाति धर्म और संप्रदाय से हटकर भेद करते हुए उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और एकता का प्रतीक उन्होंने दिखाया, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। साथियों, बहुत लंबी कहानी है, हम किसी भी तरीके से अपने देशभक्ति हम दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सरहद पर लड़ें या आर्मी की वर्दी पहनकर हम देश के लिए लड़ें, ये जरूरी नहीं है। चाहे आप शिक्षक हो, चाहे कोई अलग क्षेत्र में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, आप किसी न किसी तरीके से अगर अपने देश के प्रति बड़े वफादारी से, लगन और मेहनत से अगर आप ये काम करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। मैं बहुत बहुत बधाई, और कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगते हैं मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही निशान बाकी है। सम्मानित मेरे साथियों, ये हमारे हर व्यक्ति इस धराधाम में आता है और एक दिन वो चला जाता है, लेकिन वो समाज जब वो चला जाता है उसके बारे में चर्चाएं करता है कि किस व्यक्ति ने देश के लिए कितना योगदान दिया। हमारे आज इतने सालों बाद और आज हम 74वां गणतंत्र दिवस यहाँ पे मना रहे हैं और लोग उन ऐसे महान क्रांतिकारियों को आज भी याद करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब मैं आप सब लोगों को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इसी के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।